ओके नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 6.3 के समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ओके, पी क्यू लाइन है एक आर एस पॉइंट है, दोनों एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट पी आर डी 40 गिवन। मैंने सारी चीज़ें जो भी एंगल गिवन है यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया। दिस 95, 40 एंड 75। नाउ एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। एस क्यू टी हमारा ये एंगल है, ये फाइंड करना है। तो मैं वही लास्ट वाली बात, ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें। ट्राइंगल में जब तक दो एंगल नहीं पता हो हम तीसरी नहीं फाइंड कर सकते। ये हम तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक आपको ये एंगल भी ना पता हो। जब तक ये दोनों नहीं पता होगा आप ये नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा तब आपका ये आएगा ना। ये देखो, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने प्रॉपर्टी समझाई हुई है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो पहले प्रॉपर्टी की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, सो दैट ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर ये पता चल जाएगा तो ये अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें, इसमें दो एंगल पता है तो तीसरा तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो एंगल गिवन है। सो इन ट्राइंगल पी आर टी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये वाला एंगल जो गिवन है, देखो एंगल पी आर टी आता है यहाँ पर, एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी कौन सा एंगल है, ये वाला। ओके, आर पी टी ऊपर वाला एंगल, आर पी टी ये वाला एंगल, प्लस ये नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो लिख लेते हैं आर पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, लिख रखा है हमने यहाँ। ठीक है, तो ये रीज़न लिखना है आपको। तो ये तो हमें पता है भाई 40 है, ये भी पता है 95 है, 95 है, ये नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो छोड़ देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 135 प्लस पी टी आर नहीं पता, कोई बात नहीं, दिस इज़ 180 डिग्री। सो एंगल पी टी आर आपका आ जाएगा कितना, 180 में से 135 माइनस कर दो, ये इधर जाके इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। कितना आ जाएगा 45। तो एंगल पी टी आर आ गया आपका कितना 45। ठीक है, अगर ये 45 तो ये भी 45। रीज़न लिख दो, एंगल पी टी आर जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल एस टी क्यू या क्यू टी एस। वाई? रीज़न लिखेंगे ये कितना, दोनों 45। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये रीज़न लिखना हिंदी मीडियम वाले को। अब भाई ये भी 45 आ गया। अब मैंने कहा था अगर ये आ गया तो दो एंगल पता है तो तीसरा आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल, ये इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करें, इस वाले टी एस क्यू। इस वाले ट्राइंगल में जो आपका एंगल टी एस क्यू है, ये वाला एंगल, और एस टी क्यू ये क्यू टी एस है, क्यू टी एस ये वाला एंगल, प्लस ये वाला एंगल टी क्यू एस, है ना, टी क्यू एस जो हमें फाइंड करना है, या एस क्यू टी भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं भाई। देखो इधर से स्टार्ट करोगे तो एस टी क्यू एस भी लिख सकते हो, इधर से स्टार्ट करोगे तो क्यू टी एस और एस क्यू टी भी लिख सकते हो। कहीं से भी स्टार्ट करो, ये एंगल बीच में आना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टी क्यू एस बन जाएगा ये, लेकिन यहाँ एस क्यू टी लिखा है तो ठीक है, ये मतलब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है एस क्यू टी, दोनों को जोड़कर कितना 180 डिग्री। तो ये तो हमें पता है टी एस क्यू 75, ये हमें पता है 45, ये नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करना है ना 180। इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, एस क्यू टी इजकल्स टू 180 डिग्री, ये इधर जाके माइनस, तो एस क्यू टी कितना आ जाएगा आपका 180 में से 120 माइनस करो, तो यहाँ से आपका जो एंगल एस क्यू टी है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 20, दिस इज 60। नाउ यही एंगल हमें फाइंड करना था एस क्यू टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये 28 डिग्री का एंगल गिवन है एंड दिस इज 65, और ये देखो ये जो आपका बॉक्स है ये एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल है ना, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज 90 डिग्री, और हमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ये देखो यहाँ एक बहुत ही कॉमनली मिस्टेक बच्चे करते हैं, बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा बच्चों को मैंने देखा ये मिस्टेक करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं कि ये जो 28 डिग्री का एंगल है ये इस y के बराबर है, यानी y इज टू 28 डिग्री। रीज़न लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट ऑल्टरनेट एंगल। बच्चे समझते हैं कि भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। ये एंगल्स ऑल्टरनेट हैं, ऑफ कोर्स हैं, बट ये बराबर तब होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर तब होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी। मतलब क्या है, मतलब इस एंगल को मैं ले रहा हूँ, अगर ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, इस एंगल को ले रहा हूँ और ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, इस पैरेलल लाइन को ये एंगल टच कर रहा है, इस पैरेलल लाइन को ये एंगल टच कर रहा है, तब तो ये बराबर हैं। अगर वो पैरेलल लाइन को टच नहीं कर रहे तो वो ऑल्टरनेट एंगल तो हैं लेकिन बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर मैं कह दूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा। पैरेलल होना चाहिए लाइन जिसको एंगल टच कर रहा है, अगर वो एंगल पैरेलल लाइन को टच नहीं कर रहा तो अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होंगे। समझो इस बात को, देखो ये एंगल इस लाइन को टच कर रहा है ऑफ कोर्स, ये एंगल इस लाइन को टच कर रहा है। क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? नहीं है भाई, नहीं है। अगर ये नहीं है तो एंगल y बराबर नहीं होगा 28 के। ये बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, इस बात को समझो। देखो कौन सा एंगल बराबर होगा, ये एंगल x इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? सवाल में दे रखा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये देखो ये एंगल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, ये वाला एंगल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, तो ये और ये पैरेलल होंगे, पैरेलल हैं तो एंगल बराबर होंगे, बट ये दोनों बराबर नहीं होंगे। डोंट बी कंफ्यूज। पैरेलल लाइन को वो टच करना चाहिए एंगल, तभी अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अगर वो पैरेलल लाइन को टच नहीं कर रहे तब वो अल्टरनेट एंगल है लेकिन बराबर नहीं होंगे। मतलब ये दोनों अल्टरनेट हैं बट नॉट इक्वल, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन को टच नहीं कर रहे। तो ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले यही बता दिया। अब आप समझो। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो इन ट्राइंगल QRS, इन ट्राइंगल QRS सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो एंगल ट्राइंगल QRS में देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है QRT। और अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? बिल्कुल इससे सामने चले जाओ, इसके सामने इस पॉइंट को पकड़कर एक इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जो दो एंगल मिलेंगे, एक ये मिला, एक ये मिला, ये इन दोनों के सम के बराबर है ना। एक्सटीरियर एंगल दो एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये बराबर है SQR जो 28 डिग्री है, और एक ये वाला एंगल QSR, इन दोनों के बराबर। रीज़न क्या लिखोगे, है ना? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कौन से? अपोजिट, जो एक्सटीरियर के सामने है, बिल्कुल वो, है ना। बाह्य कोण अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ भाई, सारे नहीं होते, ट्राइंगल के होते हैं ना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी का भी नहीं भाई, त्रिभुज का बाह्य कोण। तो ये तो हमें पता है 65, ये हमें पता है 28, ये नहीं पता, ठीक है, लिख लेते हैं QSR, इधर जाके माइनस, इधर जाके माइनस। तो 65 माइनस 28 इज टू QSR। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 37 डिग्री आ जाएगा। QSR विल बी 37 डिग्री, ये आ गया हमारा 37। अब मैंने कहा था ये इसके बराबर है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इस पैरेलल लाइन को टच करता है और ये एंगल x उस पैरेलल लाइन को टच करता है। सो दैट नाउ जो एंगल x है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके अभी जो हमने फाइंड किया QSR के। रीज़न क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे? अंतः एकांतर कोण। क्या? अंतः एकांतर कोण। तो भाई x तो आ गया, अब बात y की होगी, हो जाएगी, आसान है। अब x आ गया, अब आपका एंगल x आ गया तो y आना कौन सी बड़ी चीज़ है? इस ट्राइंगल के अंदर x आ गया, 37 है ये। तो भाई दो एंगल पता है इस ट्राइंगल के अंदर, थर्ड आ जाएगा, तीनों को जोड़कर 180 होता है। तो इन ट्राइंगल PQS की अगर हम बात करें तो ये एक है एंगल P जो 90 डिग्री है, एक है एंगल x और एक एंगल y, तीनों को जोड़कर कितना आएगा? 180 डिग्री का एंगल आएगा। एंगल P पता है 90, x हमने अभी फाइंड कर लिया, ये रहा 37 डिग्री का एंगल, और y हमें नहीं पता, छोड़ दो, y को y रहने दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐड कर देते हैं।
127 प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ये 127 इधर जाके माइनस, तो एंगल वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 कितना आ जाएगा भाई 50 और 3 53, ये आ गया आपका एंगल वाई। तो ये आपको एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना था। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये मत करना क्योंकि वो पहले लाइन को टच नहीं कर रहा। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर